नमस्कार, आप देख रहे हैं दोहरी घाट लाइव और मैं हूं आपके साथ अजय। आज़ादी के गलियारों से होते हुए हम चले आए हैं बड़हलगंज के पंडितपुर छपरा गांव में। और 26 जनवरी बहुत जल्द आने वाली है और 26 जनवरी पे हम कहीं ना कहीं अपने देश के उन नायकों को याद करते हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन आज उस पन्ने के हम कुछ ऐसे नायकों को हम ढूंढने चले आए हैं जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। आपने नाम एक कोट सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कोट कहा था और उन्हीं की फौज में आज़ाद हिंद फौज के एक सिपाही राजदेव यादव जो बड़हलगंज के क्षेत्र के रहने वाले थे, आज वो नहीं हैं, लेकिन हम उनके घर पे आए हैं और उनकी स्थिति दिखाने के लिए आए हैं कि उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं और उनके परिवार में किस तरीके से उनकी ज़िंदगी है। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे उनके भतीजे हैं, इनसे हम बात करते हैं और उनकी कुछ यादें जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। तो उस समय जब ये लोग गए थे सिंगापुर में, जी जी, तो जब लड़ाई लगी तो ये लोग जितने भी मतलब पाते थे वहाँ सब जो है उन नेताजी को दे देते थे। और कुछ समय बाद तो इन लोगों को जो है छिपना पड़ा ज़मीन के अंदर। और जितना मतलब मान लीजिए जो भी जहाँ जितना था पैसा सब लोग जो है मतलब देते थे। अच्छा, ये आपके चाचा जी सिंगापुर कहीं ना कहीं नौकरी करने गए थे? हाँ, पहले तो नौकरी करने ही गए थे ना। और फिर वहाँ पे जहाँ जब तक जो हमने सुना है पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि वहाँ नौकरी करने गए और वहाँ सुभाष चंद्र बोस भाषण देने गए थे और उनके भाषण से प्रेरित होकर वो उनकी फौज को ज्वाइन कर लिए। ये बात सही है? आज़ाद हिंद फौज जो बना था उसमें ये लोग ज्वाइन कर लिए। इसमें एक आपके चाचा भी थे, बता रहे थे? दोनों चाचा थे। एक ठगन सिंह नाम था, ठगन सिंह, और इनका राज सिंह। तो उनका परिवार कहाँ रहता है? मर गए, एक लड़की थी। अच्छा अच्छा, लड़की भी मर गई, औरत भी मर गई, वो भी मर गए। कहीं ना कहीं ये आज़ादी के वो नायक हैं जो अनसुने पन्नों की कहानी की तरह गुम होते चले जा रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को याद करने की ज़रूरत है जो इस देश को आज़ाद कराने में अपनी बड़ी भूमिका निभाए हैं। एक गांव से निकलकर सिंगापुर जाके उस ज़माने में नौकरी करना और नौकरी करने के साथ साथ ये जज्बा होना जो आज के लोगों में हमें नहीं दिखाई देता है कि नौकरी करने के साथ साथ हमारे देश का एक सिपाही जाता है, हमारे देश का एक नेता जाता है, उसी बातों से इतना प्रेरित होकर अपनी नौकरी को छोड़कर ये सोचे बिना कि हम कल हमारे परिवार का क्या होगा, देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका अदा करते रहे। और जैसे जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद वो घर आए और घर आने के बाद वो अपनी कहानियाँ सुनाते रहे। आज राजदेव यादव नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी है जो धर्म पत्नी है, आज वो भी कहीं ना कहीं वृद्ध अवस्था में है। उनका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि वो बात करने के स्थिति में नहीं है क्योंकि आज सुबह में उनको चोट लग गया, ऐसे ही टहल रही थी। और लेकिन देखिए आज ऐसे वीर शहीद की पत्नी है। देखिए आज इनकी स्थिति, कहते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक वृद्धावस्था आता है। चाची रोई मत, ये रोल ना जाला, जिंदगी में सबके समय आएला, ना रोल जाला। तू तो ऐसा मतलब आदमी का पत्नी रहल हो कि गर्व करे वाली बात बा। तो देख सकते हैं हम जब आए तो इनकी आंखों से आंसू निकलने लगा और ये देख के कहीं ना कहीं इस बात पे बिल्कुल दिल नरम हो जाता है कि काश भगवान सबको एक साथ ऐसे क्यों न रखे। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, उनका मैं आपको कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो घर के अंदर लगी है। और देखिए उस तस्वीर से कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उस ज़माने में राजदेव यादव किस तरीके के व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। इस तस्वीर के माध्यम से कहीं ना कहीं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक क्रांतिकारी
योद्धा की तरह उनकी ये तस्वीर है, आप देखिए। और देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको गर्व फील होगा कि ऐसे योद्धा हमारे देश में थे, हम ऐसे सिपाही हमारे देश में थे। अभी ऐसे आज़ादी के और कुछ गुमनाम सितारे हैं जिनको हमारी खोजने की प्रयास रहेगी और आप तक उनकी रिपोर्ट पर पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो इन्हीं सबों के साथ मैं इस वीडियो में यहीं तक रहूँगा और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। देखते रहिए दोहरी घाट लाइव। और मैं हूं अजय, कैमरे के पीछे हमारा सहयोग करें दिव्यांश, पड़लगंज, गोरखपुर।